हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, जिस बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ ना, जिन दो यूट्यूबर के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ, आप लोगों को हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ। मैंने सोचा कि भाई अपनी सोच मुझे सबके सामने रखनी चाहिए। पर्सनली हम उसको बहुत सपोर्ट करते थे। मैं सपना की बात कर रही हूँ। आज हम दो बंदियों के बारे में बात करेंगे, सपना स्नैपी गर्ल और नेहा आशीष तिवारी के बारे में। दोनों के कुछ अजीब चीज़ों के बारे में मैं आपको रूबरू कराऊंगी, आपको बताऊंगी कि भाई ये मुझे ही लग रहा है ऐसा या सबको ऐसा लगता है। क्योंकि उनके अभी आप जाएंगे ना उनके ब्लॉग देखने के लिए, उनके कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है। सबसे पहली बात, स्नैपी गर्ल की एक चीज़ अजीब लगी। मैं 100% स्नैपी गर्ल को सपोर्ट करती हूँ, उसके दुख बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें, एक कहावत है ना, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तो एक भगवान हो और एक हमेशा शैतानी हो, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा कमी दोनों में होगा, तभी किसी बात का बतंगड़ बनता है। एक ही हमेशा लड़ता रहे और दूसरा शांत बैठा है, वो लड़ाई कितने देर चलेगी आप ही बताइए। सिर्फ बूढ़े सास ससुर दिन रात लड़ रहे हैं और एक दुखियारी बहू चुपचाप बैठी है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। अब जब चीज़ें धीरे धीरे बाहर आ रही है ना, तो रियलाइज़ हो रहा है नहीं यार, जो हमने एकदम आंख बंद करके सपोर्ट किया, इतना एग्रेसिवली सपोर्ट किया, आई थिंक हम लोग भी गलत हो सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ और मुझे खुद को अजीब लग रहा है। जब स्नैपी गर्ल के सास ससुर ने स्कूटी लिया था, उसको इस बात को ना हाईलाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो गाड़ी आई थिंक अंकल ड्राइव नहीं करते होंगे, या एक बच्चे को मतलब उन्होंने इसी वजह से खोया है, गाड़ी में शायद से कुछ हो गया था। तो क्या पता, एक डर भी रहता है ना कि गाड़ी को इंसान छूता ही ना हो। सेकंड चीज़, स्कूटी में ना फ्यूल कम लगता है, जल्दी से हम पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक में भी इजीली निकल जाते हैं, तो भी लोग स्कूटी या बाइक ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो अंकल जी और आंटी जी ने जिस दिन स्कूटी की पूजा की, सपना ने अपने ब्लॉग पे वीडियो दिखाया, देखो हम लोग घर के लिए भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं और वो लोग गाड़ी लेके पूजा कर रहे हैं। ठीक है, उनको गाड़ी लेने की, उनको स्कूटी लेने की क्या ज़रूरत थी? तो सेम अभी उसके सास ससुर भी बोल सकते हैं, हमने 2 बेटे खोए हैं, हम लोग अकेले भटक रहे हैं, हमें कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है और हमारी बहू लाखों की कार लेके घूम रही है। तो सपना ने भी सेम, उसको कार की ज़रूरत पड़ी तो उसने लिया ना। तो जब बूढ़े सास ससुर ने जब स्कूटी ली तो उसका बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था, मुझे ये चीज़ लगा। और सेकंड चीज़, मुझे कभी कभी रियलाइज़ होता है कि सपना की जो बड़ी वाली बेटी है, अभी बच्ची है, तो अगर उसके हस्बैंड के साथ इतने टाइम से जो सूरज के साथ उसका कॉन्वर्सेशन था, जो भी उनका मैटर चला, अगर वो ज़िंदा रहते लीक करती तो बल्कि उसको जस्टिस मिलता। उसके जाने के बाद लीक करके ना, हो सकता है उसको कुछ महीनों तक व्यूज़ मिले, लेकिन वो बच्ची को बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। बाद में जाके वो देखेगी या फिर क्या पता वो बुरा फील करे। मुझे ये पर्सनली लगता है गाइस, ये आप अपनी सोच बताना, हर किसी की अपनी सोच होगी। ये मेरा पर्सनल थॉट है कि सूरज के साथ उसका रिश्ता तो अभी ख़त्म हो गया, मतलब हस्बैंड वाइफ का वो एक इंसान चला गया तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो उसकी बड़ी बेटी है ना, उसका और सूरज का रिश्ता ज़िंदगी भर रहेगा। तो बायोलॉजिकल फादर तो वही है ना, हर जगह नाम है, कुछ भी है। वो बड़ी होके क्या पता अपनी माँ के और बाप के पुराने ब्लॉग देखे या फिर वीडियो उसके सामने आ जाए, वो ये सोचे कि मेरी माँ ने मेरे फादर के जाने के बाद उनका इमेज क्यों ख़राब किया। अगर तुम्हें हक ही चाहिए था तो पहले उनके जीते जी क्यों नहीं तुमने आवाज़ उठाया, बोल सकती है। मुझे सम टाइम ये अजीब लगा। और एक चीज़ और बता दूँ, अचानक से 20 दिन वो नए घर में रह के एक हैवी अमाउंट में डिपॉजिट दिया होगा। जब हम बड़े बड़े अपार्टमेंट में घर लेते हैं ना, एक सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है, जिस टाइप की सोसाइटी है उस हिसाब से। अगर आप 11 महीने से पहले, एग्रीमेंट से पहले अगर रूम खाली करते हो तो डिपॉजिट रिटर्न नहीं होता है, वो नील हो जाता है। वो लोग रिटर्न ही नहीं करते, वो कॉन्टैक्ट में होता ही नहीं है। तो यानी कि अगर 50,000 1 लाख भी उसने वहाँ डिपॉजिट दिया होगा, 20 दिन में उसने महीने का भाड़ा भी दिया होगा और रूम खाली कर दिया। तो यानी कि कुल मिला के अब वो अपने पेरेंट्स के नज़दीक रहना चाहते हैं। हाँ, हम मानते हैं भाई वो अकेले कैसे रहेगी, उसकी प्राइवेसी लीक हो गई थी, ये
तो उसको पहले ही थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि सपना ना वो बाहर जाने वाली, घूमने वाली, फिरने वाली लड़की है, थोड़ा बबली टाइप की है। और 1-1.5 साल से ना, जब से उसके सेकंड हस्बैंड गए थे, वो घर में ना कंजेस्टेड हो गई थी और उसको घुटन लग रहा था, तो उसको बाहर निकलना था। और उसने एकदम ताबड़तोड़ जो दिमाग में आया वो डिसीजन लिया, और उसमें उसका खुद का भी चीज़ा लेदर हुआ, उसके सास ससुर का भी। हो सकता है उसकी बेटियों पर भी इम्पैक्ट पड़े जब वो बड़ी हो जाए। तो ये रही सपना की बात। सेकंड रही नेहा आशीष तिवारी की। नेहा आशीष तिवारी से तो ये उम्मीद कतई नहीं थी जैसे वो देवी बनती थी। एक्चुअली गलती उसकी नहीं है, हम लोगों ने 5 साल से उसको सर पे बिठा के रखे हैं। ऐसे सारे रिएक्शन चैनल वाले उसके बारे में कभी गलत नहीं बोलते थे, डरते थे यार। अरे बाप रे, जगत दीदी के बारे में कोई कैसे गलत बोल सकते हैं? रो देगी ना, पूरा यूट्यूब गाली देने आ जाएगा भाई। कोई उसके बारे में गलत नहीं बोलते थे, सब उसके बारे में सिर्फ तारीफ़ तारीफ़ तारीफ़। अब मैडम क्या बोल रही है, ये जो रिएक्शन चैनल वाला ना, इनका दाल रोटी मेरी वजह से चल रहा है। तो मैडम 5 साल हमने तुम्हारी दाल रोटी चलाई है, तो अब इतना तो डिज़र्व हम भी करते हैं ना, है कि नहीं है? गिव एंड टेक का दुनिया है। आप 5 साल हमने आपको दिया है, तो अब थोड़ा आप हमें दे रहे हो, तो इसमें क्या हर्ज है? और सेकंड चीज़ है नेहा आशीष तिवारी। मुझे लगता है तिवारी जो सरनेम है ना, इनके हस्बैंड का है, और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं अपने ये जो नेम है नेहा आशीष तिवारी चेंज नहीं करूँगी। तो गाइस, जो आप उनके देखने वाले हैं, प्लीज़ मुझे विनती है, इतना बता दीजिए, जो आदमी 4 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, उसके नाम से आज तक तो व्यू बटोरे जा ही रहे हैं। अब मुझे लगता है ताउम्र उसी इंसान के नाम से व्यूज़ लेने का प्लानिंग है, क्योंकि जो सेकंड है उससे लोग उतना जुड़ नहीं पाएंगे, और उससे उनकी बॉन्डिंग, मतलब जो हम देखने वाले सब्सक्राइबर हैं उनकी बॉन्डिंग नहीं है, सिंपैथी नहीं है। हो सकता है लोग अनसब्सक्राइब भी कर दें, तो फिर एक सिंपैथी कार्ड तो चाहिए ना। तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रही है। जिस इंसान को गए हुए दुनिया से 5 साल हो गए, तुम मूव ऑन कर रहे हो, 2 साल से उस हस्बैंड से अपने होने वाले हस्बैंड से मिल रहे हो, और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो कि मेरी अरेंज मैरिज है। 2 साल पहले के आपके वीडियो, उसके साथ फ़ोटो लीक हो गई हैं, आपकी लव मैरिज, आपको प्यार हो गया, आप करवा चौथ की व्रत करते हो, सब कुछ करते हो, फिर ये सेकंड हस्बैंड का नाम यूज़ करने का क्या मतलब बनता है? तो आप साफ साफ बोलिए, जब तक मैं यूट्यूब चलाऊँगी तब तक एक रहता ना फिक्स डिपॉजिट जैसा, उस हस्बैंड का नाम यूज़ करती रहूँगी व्यूज़ के लिए। मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है गाइस? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।